तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा था पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो में हमारा ये पहला क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिया था और कन्फिग्रेशन करने के बाद +3 वाला ऑक्सीजन स्टेट हमने निकाल लिया था। तो हमारे पास में पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल खाली है और ये ऑर्बिटल खाली है, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गई बात। अब क्या होगा, अब देखिए 3d4s के बाद में भी तो कुछ ना कुछ ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पर भी। तो 3d4s के बाद में कौन आता है, 4p आता है, 4p ऑर्बिटल आता है। अब होगा फर्स्ट ईयर तक जैसे नंबर 2 जरा पढ़ के आओ, अगर नहीं आता आपको तो 4p आता है और 4p के बाद में 5s आता है, यहाँ पर s है, उसके बाद में फिर 4d आएगा। तो यहाँ पर 4p हमने लिख दिया अपने मन से, क्योंकि ये ऑर्बिटल वहां पर ऑलरेडी होंगे और होंगे तो हम उसको लिख सकते हैं भले उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, क्योंकि हमें क्या कराना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ पर हमको कॉम्प्लेक्स बनाना है कितने कोऑर्डिनेट नंबर का, 6 कोऑर्डिनेट नंबर का कॉम्प्लेक्स बनाना है। कैसे होगा देखिए, अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे ऑर्बिटल्स आ गए 4p। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा CO3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्या कन्फिग्रेशन है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में कितने हैं 0 और 4p में भी हमारे 0 कन्फिग्रेशन। अब जब इसमें अमोनिया अटैक करेगा यानी कि CONH3 का होल 6 3 प्लस का कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो क्या होगा देखिए, जब ये अमोनिया यहाँ पर आएगा, इस जगह पे जब अमोनिया आएगा तो अमोनिया करेगा क्या, जो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं उन्हें पहले पेयर करेगा। तो पेयर करने के लिए अमोनिया अमोनिया अटैक करने जब कोबाल्ट के पास आ रहा है, यानी कि कोबाल्ट हमारा किस फॉर्म में है, CO3 प्लस के फॉर्म में है और 3 प्लस के फॉर्म में, इसके चारों तरफ में कौन आ रहा है, अमोनिया आ रहा है। इस तरीके से कितने अमोनिया आ रहे हैं, 6 अमोनिया आ रहे हैं इस ऑर्बिटल के पास में अटैक करने के लिए चारों तरफ से, 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 जो अमोनिया इस पे अटैक करने आएंगे तो सबसे पहले जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन्हें वो पेयर करेंगे। तो पेयर करेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, जो ये पेयर है ये खुद किधर चला जाएगा, इस साइड में जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा पेयर, 2 ऑर्बिटल खाली। देखो 2 ऑर्बिटल ये हमारे खाली थे और p के ऑर्बिटल हमारे 3 खाली थे। हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए टोटल, एक लोन पे एक अमोनिया कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। और एक डब्बे में एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। तो यानी कि हमें कितने डब्बे चाहिए, यहाँ पर 6 अमोनिया रखने के लिए 6 चाहिए, क्योंकि 6 दूरी 12 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेंगे कोबाल्ट को। तो यहाँ पर 12 हमको 12 जगह चाहिए, यानी कि 6 डब्बे चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 डब्बे खाली हो गए, इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन करा डालो। सबका हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो ये हो गया आपका d का ऑर्बिटल है, ये s का ऑर्बिटल है और ये p का ऑर्बिटल है। d के जब आपस में ये जब जुड़ेंगे, जब ये आपस में जुड़ रहे होंगे तो ये डब्बा कहां से जुड़ना स्टार्ट होगा, जरा देखिएगा, यहां से ये जुड़ेगा आपस में, ये हाइब्रिडाइज होंगे, हाइब्रिडाइज होने होते ये पूरे सारे डब्बे हाइब्रिडाइज होके आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो देखिए कितने डब्बे इसके हुए, d के 2 हुए, s का कितना हुआ 1 हुआ और p के कितने हुए 3 डब्बे। तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ और d2sp3 हाइब्रिडेशन हुआ। और जब इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आएगा यानी कि CO अमोनिया अटैक करेगा NH3 का होल 6 3 प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा हाइब्रिडेशन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इस तरीके से दिख रहा होगा सबको, कौन सा हाइब्रिडेशन ये लिखा, D2sp3 हाइब्रिडेशन। और जब अमोनिया अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा, 1 2 3 4 5, ठीक। ये डब्बा तो खाली था, एक s का खाली था और एक 3 p के खाली थे। तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहां से भर रहा है, यहां से भर रहा है। यहां पर कौन आके बैठा, हम डॉट से शो कर रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर सर अमोनिया ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इन डब्बों को फुलफिल्ड किया है। तो देखिए यहाँ पर अमोनिया आके बैठा NH3, यहाँ देखिए NH3, यहाँ देखिए NH3, यहाँ देखिए NH3, यहाँ देखिए NH3 और यहाँ पर भी हमारा NH3 कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बना तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर जाना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन का आंसर होगा इसके हिसाब से। अब अगर आप देखोगे तो सबसे
इसमें ज्योमेट्री क्या बनी, तो ज्योमेट्री आप देखो यहां से निकलेगी ज्योमेट्री। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है आपका, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चला कौन सा है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर। अगर D2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी, लिस्ट में जरा जाओ देखो जाके, ज्योमेट्री बनेगी ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल बनेगी तो एंगल भी आपको लिस्ट से पता चल जाएगा कितना, 90 डिग्री और 90 डिग्री बनेंगे। एंगल पता चल गया तो आपको मैग्नेटिक बिहेवियर भी यहीं से पता चल जाएगा। मैग्नेटिक बिहेवियर तो क्या होगा इसका, मैग्नेटिक बिहेवियर देखने के लिए आप इन ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज हुए हैं लास्ट वाले में, उसमें जरा देखो क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे तो डायामैग्नेटिक होंगे। यहां देखो सारे, ये भी देखो जोड़े के रूप में है, ये भी देखो पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी, और ये तीनों भी पेयर हैं। अगर तीनों पेयर हैं इसका मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा। टाइप ऑफ हाइब्रिड, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, तो आपको पता चलेगा कि इसने हाइब्रिडाइजेशन करने के समय पे अंदर का d ऑर्बिटल यूज हुआ है। तो अंदर का d ऑर्बिटल हुआ है तो इसे कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर हो गया, देखो इन तक आप लोग इसको क्लियर हो गए। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ में हम लोग चलते हैं, उसमें भी सी नंबर 6 ही होगा। COF6 F6 3 माइनस, इसका आपको सेम वही सारी चीजें आपको बतानी है। क्या क्या बताना है इसमें, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द ज्योमेट्री, व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको निकाल लिया तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी निकाल लो। फिर आप मैग्नेटिक बिहेवियर एंड सो ऑन कैसे निकालेंगे जरा देखिए। सबसे पहले सेम वही काम, कोबाल्ट का क्या है, एटॉमिक नंबर आपको मालूम नहीं है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, नहीं कितना होता है, कोबाल्ट का भी किया था हम लोगों ने। एक बार देखो यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। अब 9 इलेक्ट्रॉन है तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 4s2 और 3d6 7 3d7 4s2 3d7, तो यानी कि 3d7 4s2 लिखना होगा आपको। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस सेल का। बना इस ऑर्बिटल d के ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल d के बनते हैं। 4s के कितने बनेंगे, 1 बनेंगे। और अभी पिछले में एग्जांपल लेंगे तो p के भी हमको बनाने हैं, साथ में p के भी बनाने हैं। क्लियर हो गई बात। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो, तो इसमें कितने हैं, 3d7 है, इसमें 4s2 है और इसमें 4p0 है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भर दें, इस तरीके से आप भाव के हिसाब से भरिएगा। तो 2 2 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन है। 4p के बाद में कौन आता है, 3d आता है। आप 3d बना सकते हो एज यू विश, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3d भी हमारा क्या है, 0 है। अब क्या होगा, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, पता चला कि 3+ है, यहाँ पर 3+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बचेगा 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4
आपका ये बचा 4s में एक इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। ऐसे देखो यहाँ पर 3d लगा दिया, 4d लगाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर 4d हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ये फिल कर दिए, और यहाँ पर ये हम d क्यों ले रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे क्लास में। 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया 4d0, ये हमारा हो गया 4p0, ये हो गया 4sp0, और 3d में कितने बचे 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए सब कुछ क्लियर दिख रहा है। तो ये हो गया हमारे। अब जब इसमें फ्लोरीन अटैक करने आएगा, पिछली बार में अगर आप देखोगे, पिछली बार था अमोनिया और अब की बार कौन है, फ्लोरीन लिगेंड है हमारे पास, यानी कि F-। तो फ्लोरीन लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया ज्यादा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, हम एक पूरी सीरीज आपको देंगे लास्ट में। तो अमोनिया ज्यादा फील्ड लिगेंड है, CFT में इसकी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो फ्लोरीन करेगा क्या, ये इस इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवा पाएगा क्योंकि इसका जो एनर्जी है वो काफी कम है। तो ये आपस में जब ये ज्वाइन नहीं हो पाएंगे तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को यूज करेगा। कहां पर इसको यूज कर लेगा ये, अगर आप देखोगे तो एक Sa 3 Pk और 2 Dk। अब देखिए इसको तो यूज करेगा नहीं, यूज करना कितना, 2 यूज करना है इसको। अब कोबाल्ट का यहाँ पर वैलेंसी अगर ऑक्सीजन तो +3 आती है, अब +3 के साथ से एक ही d ऑर्बिटल हमें मिल रहा है, एक d ऑर्बिटल मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, बाहर के d ऑर्बिटल को यूज करेगा जो वैकेंट ऑर्बिटल है। तो कहां से इस्तेमाल होगा, यूज होगा, देखिए यहां से यूज होंगे, ये आपस में यूज करेंगे कितने, ये यूज होंगे तो ये हाइब्रिडाइज होंगे तो sp3d2 बन जाएंगे। sp3d2 जब बनेंगे हाइब्रिडाइजेशन, फिर यहां पर ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा COF6 और 3 बनने के बाद में जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको दिखाई देगा इस तरीके का 1 2 3 4 5 और 1 6। यहाँ पर P है ये और यहाँ पर D है, ये D है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका 4s था, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 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 2 इलेक्ट्रॉन। कितने फ्लोरीन आने चाहिए, 6 आने चाहिए। देखो एक फ्लोरीन यहाँ पर लग गया होगा, एक फ्लोरीन यहाँ लग गया होगा, एक फ्लोरीन यहाँ लग गया होगा, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ। टोटल कितने हमारे, कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ, ये sp3d2 हाइब्रिडेशन। यानी कि इस कंडीशन में फ्लोरीन में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ, d का ऑर्बिटल यूज हुआ, और कौन सा d ऑर्बिटल का, बाहर वाले d ऑर्बिटल का। इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हुआ, sp3d2। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ही होगी ना। देखिए यहाँ पर कोबाल्ट है बीच में, यहाँ पर फ्लोरीन लगा होगा, यहाँ फ्लोरीन लगा होगा, यहाँ फ्लोरीन ने लोन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, यहाँ डोनेट किया होगा, एक ऊपर में किया होगा और एक नीचे में किया होगा। ये देखिए ऑक्टाहेड्रल नीचे बन गया। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, यहाँ पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, यानी कि ये हमारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, पैरामैग्नेटिक। क्लियर, एक बार देख लीजिए इसको। आपका CL नंबर 6 आपका ये कंप्लीट हो गए दोनों। तो आपसे यहाँ पर यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नेटिक बिहेवियर और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स और ज्योमेट्री। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक बिहेवियर आपको निकालना पड़ेगा, और मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने के लिए आपको यहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे नहीं, जब तक आपको उसको निकाल नहीं पाओगे। तो पहले आपको यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर में सिर्फ मैग्नेटिक बिहेवियर ही पूछा जाएगा। तो हम लोग CL नंबर 6 यहीं पर कंप्लीट करते हैं। CL नंबर 4 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो कैसे बनाते हैं उनका मैग्नेटिक बिहेवियर। उसके बाद फिर हम लोग CFT में करेंगे, CFT के बाद में ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।